अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान रुबाब शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर प्रोग्राम में नए नए सवाल और उनसे जुड़े हुए मसालेदार जवाबात के साथ आपको तफरीह फराहम करने के साथ साथ लोगों की राय भी आप तक पहुँचाती हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा सवाल सियासी जमातों से मुंसलिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपोजिशन और सियासी नुमाइंदे आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। कोई किसी को डीज़ल कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। क्या ये मुनासिब गुफ्तगू है? अगर नहीं तो फिर आप इनको तनकीद के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? आए चलते हैं लाहौर के मशहूर पार्क जिलो पार्क में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। कैसे हैं आप अंकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपको पता है कि सियासी नुमाइंदे और अपोजिशन के बीच में जो गैर मुनासिब गुफ्तगू हो रही है, कोई किसी को डीज़ल बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, क्या ये सही है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, जो हमें तरबियत मिली है वो यही है कि हमें अच्छा अखलाक पेश करना आगे। बस मेरा तो यही एक फ़ोकस है और इस पर अमल उन बड़े लोगों को करना चाहिए बस। तो आप इनको कुछ कहना चाहेंगे? बस यही मैं कहना चाहूँगा कि हम सब मिल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, ठीक है। सियासत है, कोई नून लीग का है, कोई पीटीआई का है, कोई पीपल पार्टी का है, सब हम आपस में भाई हैं और हमें एक अच्छे अखलाक से रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि महंगाई पे कंट्रोल करें, बस ये हमारा फोकस है कि इसमें मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा पीस रहे हैं, जो हाई लेवल पे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कभी पड़ा और ना पड़ेगा बेटे। बस बहुत शुक्रिया। एक मैसेज है। थैंक यू, शुक्रिया। आए और लोगों से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं, जैसे कि आप जानते हैं सियासी नुमाइंदों और अपोजिशन के बीच में जो गैर मुनासिब गुफ्तगू चल रही है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है तो कोई किसी को डीज़ल बोल रहा है, क्या ये सही है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जहाँ उनकी असम्बली में जो कुछ होता है, यानी हमारी असम्बली में नहीं ऐसा होता, पूरी दुनिया में ही यही ट्रेंड चल रहा है। और ये जो बोल रहे हैं ये गलत नहीं बोल रहे। आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान को डीज़ल कह रहे हैं। मौलाना साहब की जो लैंग्वेज है, जो उनके काम है, क्या हमारे दीन ने बताया कि ये ऐसा काम करना है? रियासत के ख़िलाफ़ जब भी कोई उठा है, इस्लाम में हमारे तो ये तो कहा ही नहीं गया कि रियासत के ख़िलाफ़ आप खड़े हो जाएं। ये रियासत के ख़िलाफ़ जब खड़े होते हैं तो जितने चोर हैं ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फजलुर रहमान, हर अपोजिशन, हर जिस हुक्मरान की हुकूमत आई है ये उनके साथ रहे हैं। इन्होंने क्या किया है कश्मीर का? आज तक इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ज़ीरो। नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई है, इन लोगों ने क्या किया? सबके सामने आए। नवाज़ शरीफ ने सबके सामने झूठ बोला, असम्बली में कुछ बोला, जब पनामा का केस चला असम्बली में इसने कुछ बोला, अवाम के साथ खिताब किया, कुछ बोला। अदालत में जब कोर्ट में जब केस गया है तो वहाँ पे जो प्रूफ इसने दिए वो सारे झूठे दिए। उसके बाद फिर हम कहें कि जी ये बंदा बहुत अच्छा है, जो पहले ही झूठा है उसके ऊपर आप क्या बिलीव कर सकते हैं? इसके साथ पीपल्स पार्टी को ले लें। पीपल्स पार्टी क्या है? नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ ये कहते थे कि ज़रदारी को हम घसीटेंगे, हम ये करेंगे, बाद में उनकी दावतें करते रहे, उनको खाने खिलाते रहे हैं। ये तो कुर्सी के पीछे सारे लगे हुए हैं। यानी आवाम के लिए कौन सोचता है? आवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। सब सोच रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और कुर्सी बचाने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं, बाद में सारे इकट्ठे होते हैं। बस असल चीज़ तो ये है, आवाम के लिए सोचना चाहिए, आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आज का मेरा सवाल ये है कि सियासी जमातों और अपोजिशंस के बीच में जो गैर मुनासिब गुफ्तगू हो रही है, कोई किसी को डीज़ल बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, क्या ये सही है? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म का जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। मतलब मुल्क के हालात देखे, वो गरीब आवाम मर रही है भूख से, इस तरफ उसे ध्यान देना चाहिए, ना कि वो किसी के ऊपर तनकीद करे किसी दूसरे बंदे पर। समझदार बंदे को तो ये बात सूट ही नहीं करती। तो आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको पैगाम यही दूंगा कि गरीब बंदों की तरफ देखें। महंगाई उन्होंने इतनी की हुई है कि हर दूसरा बंदा, मैं भी एक मज़दूर हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हुई है इस टाइम। तो ये है कि मैं उनसे यही कहूँगा कि मेहरबानी है उनकी कि अगर उन्हें अल्लाह ताला ने कोई पोस्ट दे दी है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, गरीब बंदों को देखें, उनके हालात बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा अंकल, आज का मेरा सवाल ये है कि सियासी नुमाइंदों और अपोजिशंस के बीच में जो गुफ्तगू हो रही है गैर मुनासिब, कोई किसी को डीज़ल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। ऐसी बात सियासत में नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी सियासत होनी चाहिए।
तो आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप यही पैगाम देना चाहते हैं कि जो मुल्क के लिए, अवाम के लिए अच्छा है वो करना चाहिए। मसलन वापस भाई एक दूसरे के अवाम के लिए सोचना चाहिए। एक साल रह गया, गुत्थम गुत्थी हो रहे हैं, उसको ही 5 साल करने दे पूरे, बस। बहुत शुक्रिया। हाँ बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा आंटी, आज का मेरा सवाल ये है कि सियासी जमातों और अपोजिशंस के बीच में जो गैर मुनासिब गुफ्तगू हो रही है, जैसे कोई किसी को डीजल बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, क्या ये सही है? बस सही है, नहीं भी सही, नहीं सही। हाँ जी, इसकी क्या वजह है? आप उनको कोई पैगाम देना चाहती हैं अगर ये सही नहीं है तो? बस यही है, सीट छोड़ दे, साढ़े गरीबां दा कोई सोच लवे। गरीब भुखे मर रहे हैं बस, बहुत ज़्यादा। मेहरबानी करे गरीबां वास्ते, कहना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 440 रुपये का केजी घी हो गया, 175 का था। और आप अंदाज़ा करें कि हालात कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं। उसको छोड़े, अपोजिशन को छोड़े, अवाम का ही सोच ले कि अवाम के लिए उसने क्या किया है, सिवाय बातों के, सिवाय उसने ये जो आपने क्वेश्चन किया ना कि ये सियासत में गैर ज़रूरी गुफ्तगू है, ये वही लेके आया है। पेट्रोल की आप कीमत देख लें, आप घी की कीमत देख लें, आप ये वैसे ज़रूरत की अशियाँ उनकी कीमत देख लें, यहाँ से यहाँ आ गई हैं। कहते हैं कि उसने आने से पहले इतने वादे किए थे, कोई एक पूरा नहीं कर सका वो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।